दोस्तों नमस्कार, कैसे आप सभी। मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट विक्रम सिंह चौहान। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है तो आपको क्या एक्शन लेना चाहिए, आपके पास क्या लीगल रेमेडीज़ हैं और क्या क्या आपको सावधानी बरतनी चाहिए। आज इसी टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम लोग इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आप साथियों के लिए लेके आते हैं। तो हम चलते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले, अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक हो जाता है तो बिल्कुल ठंडे दिमाग से और शांति से काम लीजिए। अगर आपने कोई भी गलत बटन अगर गलती से दबा दिया तो आपका पूरा का पूरा डेटा जो है वो वहाँ से साफ़ हो सकता है। तो कुछ जो तुरंत आपको एक्शन लेने चाहिए, सबसे पहले आप अपना पासवर्ड चेंज कीजिए। अगर आप अपनी आईडी को, सोशल मीडिया को लॉगिन कर पा रहे हो तो तुरंत वहाँ पे जाके अपना पासवर्ड चेंज कर दीजिए। और पासवर्ड कुछ ऐसा बनाइए जिसमें आप अपना कुछ न्यूमेरिकल भी डाल सके, अल्फ़ाबेटिकल भी डाल सके, या कुछ मिक्स करके ऐसा पासवर्ड बनाइए जिसको जल्दी से गैस ना किया जा सके। उसके बाद 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर होता है, जैसे आपको लॉगिन करने के लिए ओटीपी भी आए, एसएमएस भी आए, ईमेल पे भी लॉगिन के लिए आए, या बहुत सारे थर्ड पार्टी जैसे गूगल ऑथेंटिकेटर वगैरह है, इस तरह का ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ से आप अपना 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटर लगा सकते हो, जो आपकी सिक्योरिटी को और ज़्यादा मजबूत करता है। थर्ड जो है, आप प्लेटफॉर्म की सेटिंग में जाके और लॉग आउट ऑल डिवाइसेस आप कर सकते हो, या जितने भी सेशन आपके कहीं लॉगिन है तो वो सारा वहाँ से लॉग आउट कर दीजिए। अगर किसी थर्ड पर्सन ने भी उसको लॉगिन कर रखा होगा तो वहाँ से भी लॉग आउट हो जाएगा। फोर्थ, आपका रिवोक ऐप परमिशन। बहुत सारे ऐप ऐसे होते हैं जो हमने अपने फ़ोन में थर्ड पार्टी ऐप डाल लिए होते हैं, तो उसको आप वहाँ से हटा दीजिए। क्योंकि कोई भी जो फिशिंग करता है तो ऐसा कोई थर्ड पार्टी ऐप हमारे फ़ोन में पहले डालता है, उसके बाद वहाँ से वो हैकिंग करता है। तो थर्ड पार्टी ऐप जो आपको लगता है कि ये मेरे काम का नहीं है, या कोई गलत मैंने ऐप डाल लिया, तो उसको वहाँ से रिवोक कर दीजिए। अगर हैकर्स ने आपका पासवर्ड चेंज कर दिया है, आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो, तो वहाँ पे आपने देखा होगा फॉरगॉट पासवर्ड करके भी ऑप्शन आता है, आप उससे दोबारा लॉगिन कर सकते हो ओटीपी वगैरह के थ्रू, या आपका अकाउंट रिकवरी का ऑप्शन आता है, उसके थ्रू भी आप दोबारा से लॉगिन कर सकते हो। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कोई भी आपको सस्पिशियस लिंक आता है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो उसके ऊपर क्लिक ना करें। अगर आपने क्लिक कर दिया तो हो सकता है गलती से आपका वो सारा लॉगिन, सारा डेटा उनके पास चला जाए और वो उसका मिसयूज कर ले। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज़ें ध्यान रखनी है जैसे ही आपका अकाउंट हैक हो जाता है। अगर आपका अकाउंट लॉक कर दिया उन्होंने तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आप अपना ऑफिशियल अकाउंट जो रिकवरी के लिए है वो आप यूज़ कीजिए, और उनके प्लेटफॉर्म पे रिकवरी के लिए आप अपना मेल डालिए या उनको रिक्वेस्ट कीजिए। वो आपसे हो सकता है आपकी ईमेल आईडी, रिकवरी ईमेल आईडी, ओटीपी, डिवाइस को इन्फॉर्मेशन या आईडी प्रूफ वगैरह भी मांग सकते हैं। दूसरा, उस प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट कीजिए। वहाँ पर रिपोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ के नाम से एक ऑप्शन आता है सभी सोशल मीडिया ऐप के अंदर। आप वहाँ पे इमीडिएट उनके प्लेटफॉर्म पे जाके रिपोर्ट कॉम्प्रोमाइज़ के नाम से वहाँ पे रिक्वेस्ट आप वहाँ पे डाल दीजिए। तीसरा, आपके जितने भी कॉन्टैक्ट हैं सोशल मीडिया पे या वैसे भी, उनको वार्निंग एक मैसेज डाल दीजिए कि ऐसे ऐसे मेरा ये अकाउंट हैक हो गया है, या किसी ने इसको फ्रीज कर दिया है, या इसको लॉग आउट कर दिया है, या इसका मिसयूज हो रहा है। तो मेरे इस अकाउंट से आपको किसी भी प्रकार का मैसेज आता है तो प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिए, और उनके साथ कोई भी मैसेज के साथ संपर्क ना कीजिए, या उनके थ्रू कोई गलत इन्फॉर्मेशन या कोई पैसे वगैरह की डिमांड की जाती है तो उसको इग्नोर कीजिए। और सबसे पहले आप अपने एविडेंस इकट्ठे कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, हैक आईडी, उसकी कोई एक्टिविटी वहाँ पे हो रही है, कोई पोस्ट डल रही है, कोई फोटो डल रहा है, कोई मैसेजेस वहाँ पे जा रहे हैं, आपके प्रोफाइल फोटोज़ अगर वो चेंज हो रहे हैं, तो उन सब के आप वहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। इन फ्यूचर जब आप कंप्लेंट करेंगे तो वहाँ पे आपको ये हेल्प करेंगे। बाद में जब आपका अकाउंट लॉगिन हो जाता है तो वहाँ पे डाउनलोड अकाउंट एक्टिविटी लॉग आता है, जिसके अंदर पूरी हिस्ट्री आ जाती है, लॉगिन एक्टिविटी वगैरह आ जाती है, कहाँ कहाँ पे लॉगिन हुआ था, वो सारी चीज़ आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आपके जितने भी ईमेल हैं, ओटीपी हैं, रिकवरी मैसेज हैं, सभी प्लेटफॉर्म से उन सबको सेव कर लीजिए। जितनी भी लास्ट नॉन आईपी एड्रेस वगैरह है, डिवाइस नेम है, उनको कहीं ना कहीं सेव कर लीजिए, इन फ्यूचर आपको काम आएंगे। और अगर आपका कोई पेमेंट ट्रिगर्ड हुई है तो बैंक या पेमेंट का कोई भी एविडेंस, उसके स्क्रीनशॉट लेके आप रख लीजिए।
तो ये जो है, अगर आपको जो एविडेंस इकट्ठे करने हैं जो आगे आपको हेल्प करेंगे, उस प्लेटफॉर्म को मैंने आपको बताया था, कंप्लेंट कर दीजिए। फ्रेंड्स को आप एक मैसेज डाल दीजिए कि माई अकाउंट वॉज हैक, प्लीज इग्नोर एनी मैसेजेस, लिंक फ्रॉम इट, आई एम वर्किंग ऑन टू रिकवर, विल अपडेट सून, डू नॉट क्लिक एनी लिंक फ्रॉम दैट अकाउंट। उस अकाउंट से कोई भी लिंक आपको आए तो उस पर क्लिक ना करें। अगर आपका कोई फाइनेंशियली पैसे का फ्रॉड होता है तो इमीडिएट बैंक में फ़ोन करके अपना उसको बंद करा दीजिए, यूपीआई को या अकाउंट वगैरह को। एक अपना फ्रॉड का क्लेम डाल दीजिए। एक हमारा www.cybercrime.gov.in के नाम से गवर्नमेंट की वेबसाइट है, वहाँ पे कंप्लेंट लॉगिन कर दीजिए, या 1933 पे आप कॉल करके कंप्लेंट कर दीजिए। तो इस तरह की जो भी आपकी कोई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन उसको आप रुकवा दीजिए, कोई डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड वगैरह है, तो ये सारी चीज़ें आप स्टेप वहाँ पे ले सकते हो। साइबर क्राइम के लिए मैंने आपको बता दिया, साइबर क्राइम की जो हमारी नेशनल लेवल पे वेबसाइट है वहाँ पे आप अपना कंप्लेंट कर सकते हो। पुलिस को आप कंप्लेंट कर दीजिए। अगर पुलिस आपको लगता है कि भाई प्रॉपर कार्रवाई नहीं कर रही है तो उनके सीनियर अथॉरिटीज़ है, एसएचओ है, एसपी है, उनको आप कंप्लेंट कर दीजिए। अगर वहाँ भी कार्रवाई नहीं होती है तो आप अपना मजिस्ट्रेट को भी जाके डायरेक्ट कंप्लेंट कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। प्राइवेट इमेज अगर आपकी कहीं लीक होती है तो प्लेटफॉर्म को आप एक रिक्वेस्ट डाल दीजिए, टेक डाउन रिक्वेस्ट बोलते हैं इसको हम। पुलिस कंप्लेंट आप कर दीजिए कि भाई एक्सटॉर्शन के लिए, इन सब चीज़ों के लिए वो पब्लिकली जो है हमारे ऑप्शंस क्रिएट कर रहे हैं। अपने एविडेंस को आप अपना प्रिजर्व करके रखिए। तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिए। पुलिस से प्रॉपर फॉलोअप लीजिए। अगर आपने एफआईआर कराई तो उसकी कॉपी आप ले लीजिए और उनके साथ प्रॉपर अपना ईमेल आईडी के थ्रू, मोबाइल के थ्रू प्रॉपर अपना उनके चैट के थ्रू संपर्क में रहिए। लॉन्ग टर्म आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप सोशल मीडिया यूज करते हैं? सबसे पहले आपको एक स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड हमेशा रखना है। एक ही पासवर्ड को लंबे समय तक नहीं रखना है। अथेंटिकेटर आजकल आते हैं, 2 फैक्टर अथेंटिकेटर, वो आप लगा लीजिए लॉगिन के लिए, एसएमएस के थ्रू या ईमेल के थ्रू, या जैसे गूगल अथेंटिकेटर वगैरह उसके थ्रू आप लॉगिन कर सकते हो। रिकवरी मेथड के लिए आप अपना रिकवरी के लिए जो है सेकेंडरी ईमेल आईडी या सेकेंडरी कोई फ़ोन नंबर आप वहाँ पे दे सकते हो। थर्ड पार्टी ऐप वगैरह कुछ आपको ऐसा लगता है तो जो हार्मफुल है उसको फ़ोन में मत डालिए। प्राइवेसी सेटिंग आपने करके रखिए अपने कि आपको कौन सोशल मीडिया पे टैग कर सकता है, कौन आपको फॉलो कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें अपना टाइम टू टाइम चेक करते रहिए। और एक ही पासवर्ड को सारे सोशल मीडिया पे मत रखिए, अलग अलग सोशल मीडिया के अलग अलग पासवर्ड रखिए। अगर किसी ने आपका एक पासवर्ड हैक कर लिया तो उससे फिर वो सारे ही सोशल मीडिया के आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। फिशिंग वगैरह से लिंक से जो आपको लगता है कि अननोन लिंक है उस पर क्लिक मत कीजिए और अपने डिवाइस को अपडेटेड रखिए। एंटीवायरस वगैरह का आप यूज कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। इन फ्यूचर अगर आपके साथ कोई भी दिक्कत होती है, अगर आपका सोशल मीडिया अकाउंट हैक होता है तो आप ये सारी की सारी सावधानी बरत सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे चाह रहे हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। हम लोग इसी प्रकार की लीगल अवेयरनेस से रिलेटेड वीडियो आप साथियों के लिए लेके आते हैं। हम जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप साथियों का दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।